पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो इसका कुछ 2 पेज है, तो इसमें कुछ खास मुझे इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं लगे। बट द नेक्स्ट पार्ट में मुझे ये लगा कि कुछ इम्पॉर्टेंट लगा, जैसे कि फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रायोलॉजिकल मार्कर एंड साइट ऑफ रिप्रोडक्शन, pre-fertilization and events, structure and event. Most before the actual flowering seen on plant, the decision of plant is going to flower takes place. कुछ हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं इसमें। क्या है, मेल और फीमेल गेमेटोफाइट्स को इंडोसियम और जाइनोसियम्स कहते हैं। स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। ठीक है, पॉलन ग्रेन कैसा होता है, तो पहले तो स्टेमन के बारे में जानते हैं। 2 पार्ट होता है, एंथर्स एंड फिलामेंट होता है। एंथर बाइलॉप्टेड डाइथेकस, 4 साइड होता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप्ड इन पॉलन ग्रेन एंड बैक टू द पॉलन ग्रेन। इसमें सब यही बताता है। फिर इंपॉर्टेंट लाइन है, द नंबर एंड द लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरी इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ओके, ये इंपॉर्टेंट था। और फिर यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम्स के बारे में जाना गया कि 4 होते हैं, तो उसमें क्या होता है, 4 वॉर्ड होते हैं कि एपिडर्मिस, इंडोथेसियम्स, मिडिल लेयर, स्टैप्टम्स, जो कि न्यूट्रिशन देता है पॉलन ग्रेन को। ठीक है, एंड जब यंग होता है तो उसका जो माइक्रोस्पोरेंजियम का जो सेंटर होता है वो ऑक्युपाइज करता है स्पोरोजेनस टिश्यू। वो क्या होता है, मेटोटिक डिवीजन करके माइक्रोस्पोर्स टेट्रेट्स बना लेता है। ठीक है, अब ये माइक्रोस्पोर्स जो होता है वो टेट्रेट्स के फॉर्म में ये अरेंज हो जाता है। अब ये माइक्रोस्पोर्स मदर से मियोसिस करके माइक्रोस्पोर्स बनाता है। माइक्रोस्पोर्स ही पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है। पॉलन ग्रेन इज मेल गेमेटोफाइट्स हो जाता है। पॉलन ग्रेन का डिफरेंट शेप, साइज सब कुछ है। तो ये कहता है स्फेरिकल होता है, 25 से 15 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। 2 लेयर होते हैं, एक्जीन आउटर होता है, स्पोरोपोलिन होता है, जिसमें टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से एसिडिक एंजाइम्स का कोई भी काम नहीं कर पाता है। उसमें एक जर्म सेल होते हैं जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होते हैं। एक इनर वॉल होता है जिसको इनडीन्स बोलते हैं, सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है। इसके 2 सेल होते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव्स। वेजिटेटिव क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं, इरेगुलर शेप ऑफ न्यूक्लियस होता है। ये जेनरेटिव क्या होता है, इसके साइटोप्लाज्म में घूमता रहता है और इसमें स्पिंडल शेप न्यूक्लियस होती है, डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस होती है। 60% जो एंजियोस्पर्म होता है पॉलन आर 2 सेल्डेड स्टेट में होता है और 40% जो होता है वो 3 सेल्डेड स्टेज में होता है। क्या होता है, जनरेटिव सेल्स मिटोटिकली डिवाइड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवाइड करता है तो 2 मेल गैमेट्स बना देता है। ठीक है, कुछ पॉलन ग्रेन एलर्जी में आते हैं, कुछ पॉलन ग्रेन जो होते हैं कॉज एलर्जी करते हैं, जैसे पार्थेनियम कैरेट ग्रास को हम लोग लाए थे ऐसे ही इंडिया में एक्सपोर्ट वीट करने के लिए, बट कंटामिनेटेड हो गया, बहुत ज़्यादा एलर्जी थी यहाँ का ये। और कुछ लोग जो वेस्टर्न इंडिया में होता है वो टैबलेट वगैरह के यूज़ करते हैं, टैबलेट वगैरह सिरप लेते हैं। कुछ एथलीट और रिसोर्सर जो होते हैं वो कंज्यूम करते हैं ताकि उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। अब कह रहा है कि पॉलन ग्रेन की जो वेरिएबिलिटी होती है वो भी डिपेंड करती है कितने होती है। किसी का मंथ में जाता है, किसी का मिनट में ही चला जाता है। जैसे कि वीट और राइस का 30 मिनट्स में होता है। और एक RSL स्ट्रिक हो गया, रोटेसिस लेग्यूमिनस एंड सोलेनेसी का मंथ तक होता है। पिस्टल, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड एम्ब्रायोसिक इज अ फीमेल गेमेटोफाइट हो जाएगा। पिस्टल्स मोनोकैपिलरीज, मल्टीकैपिलरीज, साइन कार्पस पपाया में होता है। एपोकार्पस तुम्हारा मिसजेलिया में हो जाती है। स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स, ओवरी के अंदर ओविकुलर कैविटी होती है, प्लेजेंटा एंड ओव्यूल्स होती है। ठीक है, ओव्यूल्स एक रहा तो वो वीट, पैडी और मैंगो में होती है और बहुत सारा किस्में होती है, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्चिड्स में हो जाएगी। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम के बारे में बताया गया था कि क्या होता है। ओवरी इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू प्लेजेंटा बाय द मीन ऑफ स्टॉक funicells. The body of ovules fused with funicels in the region of hilum। और इंटीग्यूमेंट होते हैं, 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं इसके। एक माइक्रोफाइल्स एंड होती है, एक चलाजलेंस होती है। ठीक है, अब है मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। ओव्यूल्स डिफ्रेंशिएट करके एक चीज़ बताती हूँ कि ओव्यूल्स डिफ्रेंशिएट करके माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन करके
4 माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं, उसमें से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल होता है जो मिटोटिकली डिविजन करके 2 न्यूक्लियाई 4 न्यूक्लियाई एंड 8 न्यूक्लियाई होते हैं. मिटोटिक डिवीजन फ्री न्यूक्लियस नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे. It is interesting to note that this mitotic division are strictly free nucleus, that is nuclear division are not followed immediately by cell division. Okay, 6 to 8 nucleus are surrounded by cell wall and remaining 2 जो होता है वो सेंट्रल सेल्स में होता है, पोलर न्यूक्लियाई जिसको कहते हैं. बाकी अरेंजमेंट इसका ऐसे ही होता है. साइनर्जिड्स हो गया, एंटीपोइडल्स हो जाएगा, एक एपरेटस भी बोलते हैं इसको, एक सेल्स वगैरह होता है, 2 साइनर्जिड एक सेल होता है जिसको एक एपरेटस बोलते हैं. एंटीपोइडल्स चेराइनल एंड पे होता है और ये माइक्रोफाइलर एंड पे हो जाता है. 8 न्यूक्लियोटाइड 7 सेंटेड. पॉलिनेशन. अब पॉलिनेशन के बारे में बता रही हूँ मैं. तो पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टल इज कॉल्ड पॉलिनेशंस. ऑटोगैमी, खुद से जो रिक्वायर. ऑटोगैमी क्या करता है? रिक्वायर साइनक्रॉन्चिक इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा. कुछ का स्टिग्मा एक चीज़ बता रहा है कि एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर सेल्फ पॉलिनेशंस में. उसके एग्जांपल होते हैं वॉला, ऑक्सीलिया और कैमेलिया हो जाएगा. कैस्मोगैमस जो जैसे नॉर्मल फ्लावर होते हैं ऐसा जैसा होता है. कैलिस्टोगैमस क्या होता है? बंद होता है, इसमें ऑटोगैमीज होते हैं. ओके, कैलिस्टोगैमस फ्लावर आर इन वेरिएबल ऑटोगैमस एंड देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा. ओके, कैनेटोगैमी फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होता है बट जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी. ये क्या होता है कि पॉलिनेशन डिफरेंट प्लांट में होती है, तो इसमें जेनेटिकली डिफरेंट हो जाएगा. एजेंट के बारे में देखें तो विंड 2 बायोटिक होती है और 2 एबायोटिक होती है एंड 1 बायोटिक होती है. विंड एंड वाटर. विंड वाले पॉलिनेशन को क्या बोल रहे हैं? एनोफिली, जिसमें क्या होता है? पॉलन ग्रेन लाइट होना चाहिए, नॉट स्टिकी, वेल एक्सपोज होना चाहिए, लार्ज ऑप्टेन स्टेमन होना चाहिए, सिंगल ओवरी होना चाहिए, नंबर ऑफ फ्लावर पैक्ड इनफ्लोरेसेंस होना चाहिए. और टेसल जो होता है ना वो पाया जाता है कॉर्न कॉप में पाया जाता है. स्टिग्मा स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पॉलन हो जाएगा. वाटर से क्या होती है? लिमिटेड अप टू 30 जेनरा, मोस्टली माइक्रो मोनोकोटिलिडन्स. ओके, वाटर का क्या होता है? वेलिसनेरिया होती है, और हाइड्रेला फ्रेश वाटर का होता है, जॉस्टेरा मेरीन फिश का होता है. वाटर हाइड्रिज एंड वाटर लिली, इंसेक्ट एंड विंड इसमें पॉलिनेटर का काम करते हैं. अब इसमें क्या बताया है हमें? हाँ, कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो कि पॉलिनेटर का काम करते हैं. हाँ, रिवार्ड क्या करता है? नेक्टर एंड पॉलन देता है. कुछ एमार्कोफिलिस एक प्लांट है जिसमें स्पीसीज मुंत एंड यूका के बारे में बताया गया कि क्या इनकी लाइफ स्टाइल एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती है. ठीक है. आउट ब्रीडिंग डिवाइस में क्या होती है? आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है कि जो हर्माफ्रोडिएट प्लांट होता है कंटिन्यूस पॉलिनेशन करने पे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में जाता है. इसको ओवरकम करने के लिए आउट ब्रीडिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं. एक क्या होता है कि साइनक्रोनाइज्ड जो एज होता है ना उसको काम कर दो, लाइक दोनों के मेच्योरिटी होने का जो एज होगा वो अलग हो जाएगा, तो इससे भी सेपरेट हो सकता है. दूसरा कह रहे हैं सेपरेट करके रख सकते हैं. तीसरा बोल रहा है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब खुद के सेल को, ये जेनेटिक मैकेनिज्म होती है, ये खुद के पेरेंट को पहचान के उसको इनिवेट कर देता है, आगे नहीं जाने देता है. और फिर यूनिसेक्सुअलिटी. Pollen pistil interaction is a dynamic process involve pollen recognition by promoting and inhalation वगैरह होगा. टेस्ट करेंगे तो हम लोग देख लेंगे कि हाँ पॉलन ग्रेन आता है. ठीक है. आर्टिफिशियल्स में इमेस्कुलेशन यूनिसेक्सुअल में नहीं होता है. बाकी तुम्हारा एंथर हटाते हैं इमेस्कुलेशन से. डबल फर्टिलाइजेशंस में क्या होता है? एक साइन गैमी होती है, एक ट्रिपल फ्यूजन्स हो जाता है. एंडोथेसिस के एग्जांपल्स कुछ याद करने हैं. और लिटरली इस चैप्टर में पढ़ के इतना हेडेक लगा, मैंने कैसे भी कंप्लीट कर लिया इसको. बाकी देख लो.